उस सखी ने सोचा, नई नई आई थी, उसने सोचा कोई होगा जवान लड़का जो सुंदर भी होगा और मन को चुरा लेता होगा। लेकिन वो तो क्या थे, छोटे से नन्हे से बालक। अब वो सखी को रोक दिया गया क्योंकि गांव के मुखिया नंद बाबा थे। यशोदा मैया के पास उस गांव की रीति रिवाज था कि जब भी कोई नई दुल्हन आती थी तो यशोदा मैया के पास ले जाकर के उसे आशीर्वाद दिलवाते थे। मुखियाएं थी गांव की यशोदा मैया। तो सब सखियों को पता था कि अब ये नई नई आई है तो ये यशोदा के घर जरूर जाएगी, नंद बाबा के घर जरूर जाएगी आशीर्वाद लेने के लिए। तो उसने, सब सखियों ने उससे कहा कि तू घूंघट काट के जाइयो, लंबा सा घूंघट उठा के कभी मत जाइयो, नहीं तो तेरा भी चित्त चुरा लेंगे। अब वो सखी समझ गई अपनी सासू मां के साथ यशोदा मैया के घर आशीर्वाद लेने। अब कन्हैया पास में बैठे थे, उसने देखा कि लगता है कि नई दुल्हन आई है। बाकी सखियां तो सब बिना घूंघट के मेरे सामने आती, लेकिन ये नई नई सी आई है ना, इसलिए मेरे सामने घूंघट काट रही है, निकाल रखा है इसने। तो जाकर के उस सखी से कहता है, चाची घूंघट ऊपर कर देना थोड़ा सा, तेरा मुख देखना है। बड़े प्यार से कहते हैं कन्हैया, चाची ये घूंघट ऊपर कर देना थोड़ा सा, मैंने भी तेरा मुखड़ा देखना है। वो और घूंघट को नीचे खींच ले, कस के पकड़ लिया उसने घूंघट को। बार बार कन्हैया कहता है लेकिन वो घूंघट को उठाती नहीं है। उसके कानों में जब एक बालक की आवाज गई तो सोचने लग गई कि गांव वाली सखियां कहती हैं कि तू इस लाला के सामने, यशोदा के लाला के सामने मुख नंगा करके मत जाइयो, घूंघट काट के जाइयो। मुझे लगा वो बड़ा होगा इसलिए कह रही है, लेकिन ये तो छोटे से बालक की आवाज लगती है, ये तो नन्हा सा बालक है। फिर भी सोचने लगी, चलो सखियों ने कहा है तो घूंघट नहीं उठाऊंगी। अब वो लाला ने जब बड़ी कोशिश कर ली, बार बार उसके आगे पीछे जा रहा है, चाची चाची कह करके उससे कह रहा है, चाची घूंघट ऊपर करना, लेकिन चाची घूंघट ऊपर कर नहीं रही। अब तो मैया का पल्लू पकड़ लिया और कहता है, मैया देखना ये चाची घूंघट ऊपर नहीं कर रही, मैंने भी इसका मुख देखना है। अब मुखियानन ने कहा, यशोदा मैया ने कहा, अरे ये तो तेरा छोटा सा देवर है, इससे पर्दा क्यों कर रखा है तूने, चल घूंघट उठा। यशोदा मैया ने ही अपने हाथों से उस दुल्हन का घूंघट उठा दिया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोल करके सामने खड़े छोटे से कन्हैया को देखा, वहीं स्तब्ध रह गई, देखती रह गई। क्या बालक है, कितना सुंदर रूप है, कितना तेज है इसके माथे पे, कितना प्यारा है। इस तरह से उसने भगवान के सुंदर स्वरूप के जब दर्शन किए तो भगवान के सुंदर स्वरूप की छवि उसकी आंखों से अपने हृदय में ले गई, अंदर जाके बस गई। अब उसकी जो सासू मां थी उसे लेकर के घर तो आ गई, लेकिन उसका मन तो भगवान में ही लगा, कृष्ण कन्हैया में ही लगा है। बार बार कृष्ण का ही चिंतन करती है, बार बार अपनी सासू मां से कोई ना कोई बहाना लगाती है, सासू मां मैं यशोदा मैया के पास जाकर के ये कार्य सीख के आ जाऊं। कभी कोई बहाना लगा करके कन्हैया के दर्शन करने जाती है, कभी कोई बहाना लगाती है कन्हैया के दर्शन करने जाती है। अब उसका चित्त घर पे लगता ही नहीं है। सासू मां कोई काम कहती है तो उल्टा ही कर देती है। अब सोचने लग गई कि सखियों ने ठीक ही कहा था कि उसका मुख मत देखियो, नहीं तो तेरा चित्त चुरा लेगा। अब जब चुरा ही लिया तो अब मैं क्या करूं, मेरा चित्त तो मेरे पास है ही नहीं, अब करूं तो करूं क्या। वो सखी अंदर अंदर से खुश है
कि अच्छा ही किया कन्हैया ने मेरा चित्त चुरा लिया, नहीं तो मैं ना जाने कहां भटकती रहती। और उधर कन्हैया भी बड़े खुश हैं, सबके मन को अपने पास रखा हुआ है। सारी सखियां गांव की बार बार किसी न किसी बहाने से उनके दर्शन करने आ जाती हैं। वही सखी जिसका चित्त कन्हैया ने चुराया हुआ है, नई नई उसकी शादी हुई है, नया नया ब्याह हुआ है, अब मन तो उसका घर में लगता नहीं, और सुनती है, सोचती है कि कन्हैया सबके घरों में माखन चुराने जाता है। आज मैं देख करके आती हूं कि कन्हैया घर पे है या नहीं है। जब गई तो देखा कन्हैया अपनी मैया की गोद में बैठा है और मैया अपने हाथों से उसे माखन खिला रही है। ये उसने सखी ने देख लिया और मन में भाव पैदा कर दिया कि कभी कन्हैया मेरे पास आएगा और मेरी गोद में बैठ करके ऐसे माखन खाएगा। फिर अपने सिर पे हाथ मारती, कैसा सोच रही है, कन्हैया कभी मेरे घर आएगा? अब अंतर्यामी है, भगवान है, जान गए, तिरछी नजर से कह रहे हैं चिंता मत कर, कल ही आता हूं तेरे घर। अब दूसरा दिन हुआ, कन्हैया उसके घर पहुंच गए, दोपहर का समय था। वो सखी सोई हुई थी घर पे। अब कन्हैया ने क्या किया, दबे पांव अंदर गया और माखन की मटकी उठाई और वहीं उसके सामने बैठ करके ग्वालों को धीरे धीरे बुलाया, भाई शोर नहीं करना, चुप करके आ जाओ, सखी सो रही है सामने। आ गए, सबको माखन खिला दिया। अब उसके मन का भाव था कि मैं उसकी गोद में मेरी गोद में बैठ करके भगवान माखन खाएं। अब भगवान तो आ गए हैं लेकिन वो सोई पड़ी है। जब भगवान ने सब ग्वालों को भी माखन खिला दिया, खुद भी माखन खा लिया, जाने लगे तो मटकी को जोर से फेंका। जोर से जब फेंका तो आवाज आई और उस सखी की नींद खुल गई। उठ करके देखा तो सामने कन्हैया, और कन्हैया को पकड़ने लगी तो कन्हैया दौड़ते हुए ये कह रहा है, जो सो गया वो, जो सो गया, ऊंचा बोलिए ना थोड़ा, जो सो गया, तो आप किसी ने सोना नहीं है। कन्हैया ने उसके भावों को जान करके उसकी भावना को पूरी करने के लिए उसके घर पे आया। उसकी भावना क्या थी कि मैं अपनी गोद में बिठा करके इसे माखन खिलाऊं। अब कन्हैया तो आ गए, अगर वो बैठी होती तो कन्हैया उसकी गोद में बैठ जाते और वो अपने हाथों से माखन खिलाती, लेकिन वो तो सोई पड़ी थी। अब कन्हैया ने ऐसे शब्द कहे तो उसने दौड़ करके कन्हैया को पकड़ने की कोशिश की। कन्हैया के हाथ से उसके हाथ का स्पर्श हो गया और वो वहीं खड़ी ऐसे, एक पांव पीछे, एक पांव आगे, एक हाथ आगे, एक हाथ पीछे, ऐसे स्तब्ध खड़ी है। जब कुछ देर हो गई, बाकी ग्वाल बाल तो भाग गए। अब कन्हैया ने देखा कि ये सखी है, नई नई इसकी शादी हुई है और अभी बेचारी ये ऐसी स्थिति में खड़ी रहेगी तो इसका पति आएगा तो क्या कहेगा कि मेरी पत्नी तो ये बुत बन गई है, और उसे उठा करके यमुना जी में फेंक आएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अब कन्हैया ने आवाज लगानी शुरू कर दी, ऐ सखी, ऐ चाची, घर पे है क्या? नकली नकली बाहर खड़े हो गए, सब कुछ करने के बाद बाहर खड़े हो गए और आवाजें लगाए जा रहे हैं, चाची घर पे है क्या? इसलिए आवाजें लगा रहे हैं कि कोई सुन ले और इसे आकर के संभाल ले। इतने में ही बलराम की माता जी पास से निकल रही थी, रोहिणी। उसने कन्हैया की आवाज को सुन लिया और कहती, कन्हैया क्या हुआ, क्यों चिल्लाई जा रहा है? बोले ताई जी,
ये दरवाजे खुले पड़े हैं और अंदर से कई बंदर अभी माखन से लिपटे हुए बाहर भागे हैं। मैंने सोचा अंदर कोई है या नहीं है, मैं इसलिए आवाजें लगा रहा हूं कि जितना भी माखन था सब बंदर लगता है खा के चले गए हैं और अंदर कोई है नहीं। जब रोहिणी ने देखा कि अंदर तो जो सखी थी वो स्तब्ध खड़ी है, एक टक भगवान को देखते ही जा रही है, कुछ बोल नहीं रही, कुछ हिलजुल नहीं रही, तो आकर के रोहिणी ने उसे ऐसे ऐसे झंझोड़ा और इतने में कन्हैया चले गए वहां से। बोले मेरा काम तो हो गया। जब उसे झंझोड़ा तो उसे कुछ चेतना आई और इधर उधर देखने लगी तो वहां तो कुछ था ही नहीं। बोले कन्हैया आया था। रोहिणी कहने लगी हाँ आया तो था, उसी ने तो मुझे अंदर भेजा है कि तेरा सारा माखन बंदर खा के चले गए और तू यूं ही खड़ी, तुझे हुआ क्या था? कुछ बताने के होश में हो तभी तो कुछ बताए कि मुझे हुआ क्या था। उसे तो कुछ पता ही नहीं, बस कन्हैया को छुआ ही था कि वो स्तब्ध हो गई। ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान अपनी सारी गोपियों के साथ कर रहे हैं। एक दिन एक गोपी ने एक मीटिंग बुलाई सब सखियों की कि कन्हैया का उपद्रव तो खत्म ही नहीं हो रहा, ये रोज किसी ना किसी का माखन चुरा लेता है और माखन तो चुराता ही है, साथ साथ ये मटकियां भी फोड़ देता है। माखन खाए तो खाए, मटकियां तो ना फोड़े। ये उनसे सहन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और सब सखियों से कहा किया क्या जाए। तब एक सखी कहती है एक काम करते हैं, सब अपनी अपनी मटकियां छिके पे रख दो और सब घंटियां बांध दो अपनी अपनी मटकियों पे। जब कन्हैया आएगा छिके पे चढ़ करके मटकी उतारने लगेगा तो घंटी बज जाएगी और हम उसे पकड़ लेंगे। अब कन्हैया तो जितना चतुर है उतना कोई हो नहीं सकता। कन्हैया आए एक सखी के घर में, अंदर गए, देखा कि बड़ा ऊंचा छिका टंगा हुआ है और कैसे अब उस छिके में से मटकी को उतारे और कैसे माखन खाएं। सभी ग्वालों को बुलाया और कहा भाई थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, माखन खाना है तो। सब ग्वालों ने कहा क्या करना होगा? बोले देखो कितनी ऊंची मटकी टंगी हुई है, अब इसके वहां तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। यहां कोई ऐसी वस्तु भी नहीं जिसके ऊपर चढ़ करके हम मटकी उतार लें। इतने में ही एक सखा ने देखा तो कहता है कान्हा जरा ध्यान से मटकी को देख, वहां कुछ और भी है। कन्हैया कहता है क्या है? बोले देख ध्यान से, उस मटकी पर घंटियां बंधी है। कन्हैया कहता है कोई बात नहीं, घंटी ही तो है, मेरे कहने से तो, मेरी आज्ञा से के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो इस घंटी की क्या मजाल है जो बज जाए, तुम चिंता मत करो। कन्हैया उस घंटी से कहता है देख घंटी देवी, बजना नहीं है जब तक माखन पूरा खाली ना कर दो मटकी में से। घंटी देवी भी हाथ जोड़कर खड़ी है, जी प्रभु जैसे आप कहोगे। अब 4 5 6 ग्वाले नीचे झुके, उनके ऊपर 4 ग्वाले और चढ़े, उनके ऊपर 2 ग्वाले और चढ़े और ऊपर कन्हैया चढ़ गए। अब कन्हैया उसके ऊपर चढ़ करके जो गोल गोल उन्होंने घेरा बनाया उसके सबसे ऊपर कन्हैया चढ़ करके उस मटकी को मटकी को पकड़ लिया, उतारा नहीं, उसी में से ही माखन निकाल निकाल करके सभी सखाओं को खिला रहे हैं। सारे सखा माखन खा रहे हैं बड़े स्वाद के साथ। अब भगवान मानो सिखा रहे हैं कि मैं अपने भोग लगाने से पहले सबका पेट भरता हूं। हर एक लीला के पीछे ज्ञान बहुत ज्यादा है अगर कोई समझने वाला हो तो। अब भगवान पहले अपने ग्वालों को खिलाते हैं, सखाओं को खिलाते हैं, बाद में स्वयं भोग लगाते हैं कि पहले वो सारे संसार का पेट भरते हैं, उसके बाद स्वयं भोग लगाते हैं।
आप लोग भोग लगाते होंगे घरों में, पहले रोटी बनाई, सब्जी बनाई, पहले भगवान जी को भोग लगाया मंदिर में, लेकिन भगवान तब तक नहीं खाते जब तक आप सब लोग ना खा लें। भोग तभी ही लगता है, तभी ही ग्रहण होता है। वहां तो थाली की थाली पड़ी होती है, आप देखते ही हो, जैसे थाली रखी होती वैसे उठा लाते हो। भोग तब भगवान को लगता है जब सब भोग ग्रहण करते हैं। तो कहते हैं कि सब ग्वाल बालों को माखन खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं। अब जब थोड़ा सा माखन रह गया तो भगवान ने सोचा अब थोड़ा ही बचा है, चलो मैं भी भोग लगा लूं। अब जैसे ही भगवान ने मटकी में से माखन निकाल करके मुख पर लगाया, यूं ही घंटी देवी टन 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 करके बजने लग गई। जितने भी सखा थे सब जो नीचे घेरा बनाए हुए थे खिसक गए। अब कन्हैया क्या छीके से लटके हुए हैं। अपने आप को इस कथा में जोड़ करके रखिए, वही वातावरण सब बन रहा है, हमारे सामने वो लीला घटित हो रही है। किस तरह से सखा सारे घेरा बना करके नीचे थे और कन्हैया ऊपर था। अब सबने जब घंटी की आवाज सुनी तो डर गए कि अब पकड़े जाएंगे। जिसने घंटी बांधी है वो कहीं आसपास ही होगी। सब नीचे से खिसक गए और भाग गए और कन्हैया छीके से लटके पड़े। और घंटी देवी से कहते हैं, फंसा दिया ना तूने आज मुझे, तेरे को मैंने बोला था बजना नहीं है। वो घंटी कहती है, प्रभु ये तो मर्यादा आपने ही बनाई है। जब तक आपके भोग के लिए थाली आती और आपके आगे घंटी नहीं बजाई जाती, आप भोग ग्रहण नहीं करते। जब आप भोग ग्रहण करते हैं तो घंटी बजती है। इसलिए मुझे तो अपना नियम का पालन करना ही था। आप भोग लगाओगे तो घंटी बजेगी। इस तरह से भगवान पकड़े गए। उस सखी ने भगवान को रंगे हाथों पकड़ लिया और सब सखियों को आवाज लगाई, आओ आओ पकड़ा गया आज चोर। जैसे ही कन्हैया को पकड़ा, अब कन्हैया कहता है फंस गया आज तो भाई। लेकिन उनसे चतुर तो कोई हो नहीं सकता। सखी ने सब सखियों को बुलाया और लेकर के चली है। जब भी हम यशोदा मैया से शिकायत करते थे कि तेरा लाला माखन चोरी करके खाता है, तो मानती नहीं थी। कहती थी बता, तुम कोई साक्षी तो दिखाओ, कोई सबूत तो लेकर के आओ कि मेरा कन्हैया तुम्हारे घर में जाकर के माखन चोरी करके खाता है। कोई तो सबूत दिखाओ। आज उन्हें हम सबूत दे देंगे कि देखो रंगे हाथों तेरे कन्हैया को पकड़ा है, मुख पर माखन भी लगा हुआ है और कपड़े भी माखन से सने हुए हैं। लेकर के जा रही है। सब सखियां जब जा रही थी तो किसी के पति ने आवाज लगाई, उधर चले, किसी की के घर में किसी के बालक ने आवाज लगाई, वो उधर चलेगी। अब एक ही सखी है जिसने उस कन्हैया का हाथ पकड़ा हुआ है, लेकर के नंद भवन की ओर जा रही है। रास्ते में उसका पुत्र आ गया, वसंता जिसका नाम था। अब वसंते को पता चल गया कि कन्हैया का हाथ मेरी मैया ने पकड़ा है। बालक भी भोले भाले होते हैं बड़े। उसने धीरे से आकर के कन्हैया ने ऐसे इशारा किया, उसके पास आ गया, बोला कन्हैया कहाँ जा रहा है। उसके कान में कहता है, तेरी मैया मुझे मेला घुमाने लेके जा रही है, तुमने चलना है। तेरी मैया मुझे मेला घुमाने लेके जा रही है, तुझे चलना है तो साथ चल। बोले हाँ हाँ चलूंगा। तो ठीक है, फिर तू अपनी मैया को दूसरा हाथ पकड़ा दियो जब मैं कहूंगा तब। कन्हैया ने कहा, सखी कब से तूने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचे ले जाई जा रही है, खींचे चले जा रही है। मेरा हाथ दुख रहा है, अब इस हाथ को छोड़ दे और दूसरे को पकड़ ले। वो कहती है, मैं तेरी शरारत जानती हूं। फिर थोड़ी दूर आगे गए। आगे से उसके जेठ जी आ रहे थे, कोई बड़ा आ रहा था गांव का। उसने क्या करा, अपना घूंघट इतना लंबा कर लिया। अब कन्हैया तो मौके की तलाश में था कि अब इसने घूंघट कर ही लिया है। अब कहता है, सखी अब तो हाथ छोड़ दे, दूसरा पकड़ ले। ये ले दूसरा पकड़ ले, मैं भाग नहीं रहा हूं, तुम मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले।
अब उसने कहा चल ठीक है, दर्द तो तुझे हो रहा है, बड़ी देर से मैंने तुझे कस के पकड़ा हुआ है। अब जैसे ही कन्हैया का दूसरा हाथ पकड़ने लगी, उसने वसंता का कन्हैया ने हाथ पकड़ा और उसकी मां के हाथ में दे दिया और स्वयं भाग गया वहां से नंद घर में, अपने मैया के पीछे जाकर के बैठ गया। अब सखी को 5-7 मिनट लग गए आने में। जब सखी पहुंची तो बाहर से ही चिल्लाने लगी, ए यशोदा, ए यशोदा, बाहर आ देख, आज मैंने तेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ा है। वो सखी जब आवाजें लगा रही थी तो यशोदा मैया अंदर से बाहर आई और देखती है कि क्यों आवाजें लगाई जा रही। कहती है उसे, यशोदा मैया क्यों चिल्ला रही है, क्या हुआ? बोले तू कहती थी ना कि मेरा कन्हैया माखन चोरी नहीं कर सकता, अगर चोरी करता है तो मुझे रंगे हाथों पकड़ करके ला करके दिखाओ। देखो आज मैं इसे रंगे हाथों पकड़ करके लाई हूं। घूंघट निकाला हुआ है उसने और अपने दूसरे हाथ में अपने ही बेटे का हाथ पकड़ा हुआ है। यशोदा मैया कहती है क्यों चिल्लाई जा रही है? अपने बेटे का हाथ पकड़ा हुआ और कह रही है मैंने कन्हैया का हाथ पकड़